गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने चैप्टर 7 आत्म परिचय गीत, जो कि हरिवंश राय बच्चन इसके कवि हैं, का अर्थ कंप्लीट किया था पाठ का। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले शॉर्ट टाइप से जो क्वेश्चन आंसर है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कवि ने जीवन के लिए किसे आवश्यक माना है? आंसर है, कवि ने जीवन के लिए प्रेम, मौज मस्ती, स्नेहपूर्ण व्यवहार को आवश्यक माना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कवि स्नेह सुरा का पान कैसे करता है? आंसर लिखेंगे, कवि अपने प्रियजन तथा संपूर्ण संसार से प्रेम करके स्नेह सुरा का पान करता है। कवि संसार के सुख दुख की चिंता ना कर के सभी से स्नेह भाव रखता है और उस प्रेम के बल पर ही आनंदित होता है। यह होते हैं वेरी शॉर्ट टाइप से जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, निज के उद्गार और उपहार से कवि का क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए। निज के उद्गार से तात्पर्य है हृदय के कल्याणकारी भाव अथवा अपने मनोभावों को व्यक्त करना, और उपहार से तात्पर्य है तोहफा। निज के उद्गार अर्थात जो कि मन के भाव होते हैं, जो मन के हृदय के जो भाव होते हैं उसे व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? निज का उद्गार। और उपहार का अर्थ होता है तोहफा। कवि अपने कल्याणकारी भावों को कविता के माध्यम से संसार तक पहुंचाता है। वह इन लोक कल्याणकारी भावों को ही संसार को भेंट के रूप में दे सकता है। इन भाव से मूल्यवान अन्य कोई वस्तु उसके पास नहीं है। वह अपने हृदय की भावनाओं को ही श्रेष्ठ मानता है और उन्हीं से आत्मीयता भी रखता है। अपने हृदय के भाव एवं कल्पना से ही वह खुशहाल रहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? आंसर है, शीतल वाणी में आग से यह अभिप्राय है कि कवि की शीतल वाणी है और कोमल है, कि कवि की वाणी शीतल और कोमल है, फिर भी उसमें प्रेम की वेदना का ताप है। कवि प्रिय के वियोग में अपनी मधुर वाणी में संसार के लोगों के समक्ष गीत प्रस्तुत करता है। उसके गीतों में प्रेम के आंसू होते हैं, उसके रोने में भी अनुराग झलकता है। वह अपने हृदय में प्रियजनों की विरह की वेदना लिए फिरता रहता है, कि उसकी वाणी वो शीतल और मधुर और कोमल है, लेकिन उसकी वाणी के भीतर जो है विरह वेदना का ताप है। और उस ताप के कारण ही क्या है, उसके जब वो गीत गाता तो उसकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं और लोग उसे जो है उसका राग समझ लेते हैं, उसका छंद समझ लेते हैं संसार के लोग, लेकिन वो उसके हृदय के मनोभाव व्यक्त करता है लोगों के समक्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? आंसर है, कवि के प्रेम में मस्त रहने वाले, किसी के प्रेम में मस्त रहने वाले व्यक्ति को दीवाना कहा जाता है। कवि का हृदय प्रेम भावना से परिपूर्ण एवं मस्ती से भरा रहता है। वह प्रेम दीवानों की तरह इस संसार में विचरण करता रहता है। वह संपूर्ण दुनिया को प्रेम में मस्त देखना चाहता है, अतः दुनिया के प्रेम में मस्त रहने के कारण
कवि ने स्वयं को दीवाना कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, कहने से कवि का क्या आशय है? आंसर है कवि का हृदय अधिक भावुक एवं कल्पनाशील होता है। वह प्रिय के वियोग में व्यथित होकर रुदन करता है और अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति गीत या कविता गाकर करता है। वह अपने गीतों में आंसू बहाता है, उसके आंसुओं में अनुराग झलकता रहता है। उसे संसार के लोग नया छंद राग समझ लेते हैं। कवि संसार की इस प्रवृत्ति से आहत रहता है। यह होते हैं शॉर्ट टाइप से जो क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट। जो नेक्स्ट है आपके लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन आंसर वो व्याख्या वाले हैं, जो कि आपको अर्थ करवाए उसमें ही कंप्लीट हो चुके। इस तरीके से इसके लेसन के जो क्वेश्चन आंसर थे वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है और साथ में लर्न भी करना है। कल की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।